लिख दिया। मून की लाइट को अर्थ पे आने के लिए कितने? 1.3। और सन की लाइट को अर्थ पे आने के लिए कितने? 498 सेकंड लगते हैं। ठीक है, अगर लिखो जो ग्रेविटी मून की होती है, ग्रेविटी जो मून की होती है वो 1.6 ना 1/6 ग्रेविटी अर्थ के बराबर होती है वो। हाँ जी, हाँ बिल्कुल 1/6 जी आगे अर्थ के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर था बी पार्ट की मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। ठीक है, ये था क्वेश्चन का आंसर, नो एटमॉस्फेयर ऑन मून। दूसरा ये आपका क्वेश्चन आ गया हिस्ट्री का। मृच्छकटिका वाज रिटन बाई सुदराका के द्वारा। आप कुछ और भी लिखोगे इसमें, जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि कल्हाना, कल्हाना जो लिखी गई है, कल्हाना रिटन बाई राज तरंगनी, कल्हाना रिटन राज तरंगनी, जो संस्कृत कश्मीर की बुक है, कश्मीरी बुक संस्कृत इंपॉर्टेंट है। आगे लिखो हर्षचरिता, हर्षचरिता, हर्षचरिता एंड कदम्बरी, कदम्बरी, हर्षचरिता एंड कदम्बरी, इसको लिखा गया था बाणभट्ट के द्वारा, BANBHATTA, बाणभट्ट के द्वारा। ऑप्शन जो लिखा गया है कि बाणभट्ट जो है हर्षचरिता और कदम्बरी लिखी गई थी इनके द्वारा। बाणभट्ट के बारे में कोई पूछे, जो कोर्ट पोइट थे हर्षवर्धन के, कोर्ट पोइट ऑफ हर्षवर्धन, कोर्ट पोइट ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। आगे लिखो, इसमें नेक्स्ट लिखो, लाइन चेंज करो। चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड, इनको विक्रम आदित्य भी बोलते हैं, विक्रम आदित्य बोलते हैं इनको। इनके टाइम पे आयरन पिलर देखे गए थे, आयरन पिलर देखे गए थे, आयरन पिलर। और इनके टाइम पे एक चाइनीज पिलग्रिम आया था, उसका नाम था फाहिन, FAHIEN, फाहिन आया था इनके टाइम पे, फाहिन चाइनीज पिलग्रिम था ये। आगे क्वेश्चन नंबर 3 आ गया कि जब अपॉइंटी द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट सेलेक्ट, कहता कि अपॉइंटी द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सेलेक्ट, कहता है जब कभी प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट, शुरू में क्वेश्चन नहीं पूछा था अभी, ये कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, याद रखना। अपॉइंटी द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सेलेक्ट लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, सेलेक्ट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, जो ध्यान रखना है इन लोकसभा। सी पार्ट दिया हुआ है, सी पार्ट सीधा सीधा आंसर। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है, मेरे पास है नहीं इधर। हाँ ठीक है, कहते हैं न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड कॉर्पसल्स आपको देखने को मिलती है, किसमें देखने मिलती है? कैमल हो गया, लामा हो गया, ठीक है जी। आगे एनिमल के रिलेटेड, वट ह्यूमन में, ह्यूमन के रेड ब्लड सेल में, ह्यूमन के RBC में कोई न्यूक्लाई नहीं होता है। जो बायो वाले मास्टर बैठे हमारे, हमारे ह्यूमन RBC में कोई न्यूक्लाई नहीं होता है। RBC बनता है, RBC फॉर्म्ड इन बोन मैरो, बोन मैरो, बोन मैरो को स्प्लीन बोलते हैं, SPLWN स्प्लीन, जहां पे कामा लीवर। और RBC को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? ग्रेव यार्ड ऑफ, ग्रेव यार्ड ऑफ RBC, RBC को ग्रेव यार्ड बोलते हैं। आगे क्वेश्चन डोलड्रम, डोलड्रम क्या है? आंसर इसका तो दिया हुआ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन लिखा हुआ है। डोलड्रम नॉर्थ ईस्ट ट्रेडर और साउथ ईस्ट ट्रेडर में देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेडर। लिख दिया। आगे 6th क्वेश्चन है, सतलुज रिवर राइज फ्रॉम विच ऑफ द, सतलुज रिवर स्टार्ट होती है राक्षस तल, बी पार्ट जो लिखा है रक्षा ताल लिखा हुआ है, जहां से इंडिया में ये कहाँ से स्टार्ट होती है वो लिखो। इंडिया में, इंडिया में स्टार्ट होती है ये शिपकला पास,
शिपिकला पास ऑफ हिमाचल प्रदेश, ऑफ हिमाचल प्रदेश। जैसे आपको ए ऑप्शन में लिखा बैरीनाग फॉल लिखा हुआ है, जहां से झेलम रिवर स्टार्ट होती है, झेलम रिवर स्टार्ट होती है बैरीनाग फॉल से। जो जियोग्राफी का क्वेश्चन आपका। आगे लिखो रावी और ब्यास स्टार्ट होते हैं रोहतांग पास से, रावी और ब्यास स्टार्ट होती है रोहतांग पास से, रोहतांग पास। फिर लिखो, लिखा रोहतांग पास, लिखो चेनाब स्टार्ट होती है बारालाचा पास, चेनाब ओरिजिनेट स्टार्ट फ्रॉम बारालाचा पास लाहौल स्पीति रीजन से, लाहौल स्पीति रीजन, लाहौल स्पीति रीजन, लाहौल स्पीति रीजन। जो मैंने सतलुज, झेलम, रावी, चिनाब जो बताई, इनके ऋग्वेदिक नाम लिखो, इनके ऋग्वेदिक नाम। सतलुज का नाम है ऋग्वेदिक सतुद्री, सतुद्री नाम है, सतुद्री। झेलम का नाम है बितास्ता, बितास्ता। रावी का नाम है पुरुषनी, और चिनाब का नाम है अस्किनी, अस्कनी। लिखा। एक को लिखो 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी देखने मिली थी। 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी देखने को मिली थी, इंडस वाटर ट्रीटी। इसमें आपने याद रखना कि इंडिया के हिस्से में कौन कौन सी रिवर थी, सतलुज, रावी, ब्यास। सतलुज, रावी, ब्यास इंडिया के हिस्से में जो थी रिवर, सतलुज, रावी, ब्यास। और पाकिस्तान वाले एरिया में देखने को मिलती है इंडस, झेलम, चिनाब। इंडस हो गई, झेलम हो गई, चिनाब हो गई, इंडस, झेलम, चिनाब। लिखा। इन दोनों के बीच एक इंटरमीडिएट था, लिखो इंटरमीडिएटर, वो था वर्ल्ड बैंक। जो क्वेश्चन आया पेपर में, इंटरमीडिएटर इंडिया और पाकिस्तान के बीच उस टाइम था वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक। अभी कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपने इन्हीं रिवर को नॉर्थ से साउथ की तरफ बहने वाली रिवर लगानी है, तो वो लिखो JCRBS, JCRBS कैपिटल में, JCRBS। जे क्या लिखा मैंने, नॉर्थ से साउथ की तरफ बहने वाली। जे का मीनिंग झेलम, सी का मीनिंग चेनाब, आर का मीनिंग रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है, जे मतलब उसका। बाकी को पूछो साउथ से नॉर्थ की तरफ उल्टा कर देना एरो। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ये भूलना नहीं चाहिए आपको क्या है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 आपका, आगे साइंस का क्वेश्चन, बायो का क्वेश्चन। कौन सा सेल पैनक्रियास, भी सेल पैनक्रियास में कहते हैं, भी सेल इन पैनक्रियास प्रोड्यूस इंसुलिन। कौन सा सेल इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है पैनक्रियास में। थोड़ा इसके बारे में लिखिए, आपको इसके बारे में बता देता हूँ क्या क्या है। क्वेश्चन कौन सा है, 7th वाला। लिखो इजलेट, ISLET, इजलेट ऑफ लैंगर, लैंगरस, डी पार्ट लिखा हुआ ना, डी पार्ट, लैंगरस। सेल इन पैनक्रियास, सेल इन पैनक्रियास प्रोड्यूस इंसुलिन हार्मोन। ये प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन हार्मोन। इसमें होता क्या है, अल्फा सेल। हाँ, ये लिखो इसमें जो आइसलेट ऑफ लैंगर से लिखाया मैंने सेल, इसमें अल्फा होते हैं, बीटा होते हैं। अल्फा सेल कन्वर्ट होते हैं ग्लूकागॉन में, अल्फा सेल कन्वर्ट होते हैं ग्लूकागॉन में, और डेल्टा सेल मिलते हैं हमें स्टोमेटो, स्टोमेटो, डेल्टा, डेल्टा, बीटा पर होता है डेल्टा सेल। स्टोमेटा स्टैटिन सेल में देखने मिलते हैं, स्टोमेटा स्टैटिन सेल, स्टोमेटा स्टैटिन सेल। लिखा। और बीटा सेल प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन, बीटा सेल प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन, बीटा सेल।
इसमें लिखो, लाइन चेंज करो, थाइमस, THYMUS, थाइमस जिस छोटे बच्चों की चेस्ट में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन चेस्ट बट छोटे बच्चों में, थाइमस। आगे लिखो एस्ट्रोजन, ESTROGN, एस्ट्रोजन। इसमें लिखो वुमेन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। लिख दिया। आगे लिखो लाइन चेंज, पैनक्रियाटिक यूज, पैनक्रियाटिक यूज, JUIC, यूज। जी क्या करता है, जी करता है लाइपेस फैट को डाइजेस्ट करवाता है, जैसे लिपेस अमाइलेस हो गए, लिपेस फैट को डाइजेस्ट करवाता है, लिपेस फैट डाइजेस्ट। एक लिखो अमाइलेस, पैनक्रियाटिक यूज में जो अमाइलेस होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। एक होता है ट्रिप्सिन, हमारी बॉडी में ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन, TRYPSIN, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाता है। ठीक है, लिख दिया। आगे 8th क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पेयर। जी आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, नॉट पेयर, तो इसके बारे में आपने याद रखना है। लिखो, बैटल ऑफ प्रतापगढ़ जो हुई थी, देखते हैं, बैटल ऑफ प्रतापगढ़ जो हुई थी, प्रतापगढ़ जिस शिवाजी एंड अफजल खान के बीच, शिवाजी एंड अफजल खान, अफजल खान लिखा, अफजल खान, ऐसे अफजल खान मारा गया था। आगे बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी 1576 में हुई थी ये, 1576 ये हुई थी राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप सिंह, राजा मान सिंह और राजा महाराणा प्रताप सिंह। इसमें राजा मान सिंह अकबर की साइड से लड़ रहे थे, मान सिंह अकबर की साइड से लड़ रहे थे, फ्रॉम अकबर। ये मान सिंह वही है जिनके लिए मैंने एक बार बताया था कि सबसे ज़्यादा मनसबदारी इनको मिली थी जमीनों के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 9th, लॉरेंस कर्व क्या होता है। जो आपका इकोनॉमिक क्वेश्चन आ गया। लॉरेंस कर्व को हम कुजनेट कर्व भी बोलते हैं, कुजनेट कर्व, KUZ, कुजनेट कर्व भी बोलते हैं, और गिनी कोफिशिएंट भी बोलते हैं, गिनी, GINI, गिनी कोफिशिएंट। लॉरेंस कर्व का काम होता है इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करवाता है, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट। इनकम डिस्ट्रीब्यूट। अगर पेपर में आ जाए कि फिलिप्स कर्व क्या होता है, PHILIPS, फिलिप्स कर्व जी इन्फ्लेशन बताता है, इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 10th कहता है नॉर्मल सेल जो प्रोसेस ऑफ द फ्लो ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू RNA, DNA से RNA में जो इंफॉर्मेशन जो कन्वे होती है नॉर्मल सेल में, इसे बोलते क्या है, इसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। आप लिखोगे, इसमें लिखो थोड़ा, DNA टू RNA फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस, DNA टू RNA फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस which is also called as control room of cell, called as control room of cell, room of cell। एक चीज और याद रखनी है, DNA का RNA में कन्वर्ट हो तो ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन DNA RNA में कन्वर्ट होता है। लेकिन DNA अगर प्रोटीन में कन्वर्ट हो, प्रोटीन में, तो ट्रांसलेशन बोलते हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन बोलते हैं उसको।